दुनिया की जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, जो आदमी ये दावा करे कि मेरे धर्म की किताब महफूज है, तो कर नहीं सकता। अगर अहले ईमान मुसलमान से दुनिया के सारे धर्म वाले ये तय कर लें तो भाई एक काम करते हैं, सारी किताबें हर मजहब की दरिया में समो दी जाए, हर धर्म की किताब, और उसके बाद जो किताब महफूज रहे उसको सब लोग मान ले, उस पर ईमान ले आए, तो जितनी किताबें हैं कुरान के सिवा वो सब दरिया के अंदर गल जाएगी। लेकिन ये कुरान अजीम का नुस्खा तो अगरचे दरिया में रख दिया गया, लेकिन लाखों हुफ्फाज अपने अपने सीने सामने लाएंगे और कहेंगे कागज से अगर कुरान चला गया तो हमारे सीने के अंदर कुरान महफूज है। तो कुरान महफूज है और कुरान के जरिए हमारा इस्लाम भी महफूज है और इस्लाम के जरिए हम मुसलमान भी महफूज हैं। कुरान की अजमत और इसका वकार, इसकी शान जलाल का जिक्र खुद कुरान करीम ने फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, ये जबल में तंजीम बराए ताज़ीम है। यानी दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ पर हम अगर कुरान पाक नाजिल फरमा देते, अल्लाह पाक फरमाता है, लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिआ, तो तुम देखते, यकीनन देखते कि पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया और पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाता। अगर पहाड़, हिमालय पहाड़ जो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, अगर इस पर भी कुरान उतरता तो ये भी टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, जर्रा जर्रा हो जाता। और कुरान उतरना ही था तो किस पर उतारा जाता? जब पेड़ भी पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो कोई पेड़ क्या बर्दाश्त कर पाता, कोई इमारत क्या बर्दाश्त कर पाती। अब कहाँ उतारा जाता कुरान? जो कुरान को बर्दाश्त कर ले तो अल्लाह पाक ने उसके लिए अपने हबीब के सीने को कुव्वत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और सीने हबीब पे कुरान उतार दिया और उसकी अजमत का यह आलम कि जब वही रब्बानी उतरती थी तो हुजूर को पसीना आ जाता था और ऊंटनी पे अगर सवार होते तो ऊंटनी बैठ जाती थी, बर्दाश्त नहीं कर पाती। यह आलम था उसका। उसी आलम में तो यहां से ये पता चला कि मुस्तफा का सीना पहाड़ से ज्यादा कुव्वत वाला है, मुस्तफा का सीना पहाड़ से ज्यादा ताकत वाला है, मुस्तफा का सीना पहाड़ से ज्यादा हिम्मत वाला है, मुस्तफा का सीना पहाड़ से ज्यादा मजबूत है। जिसे पहाड़ न उठा सका उसे मुस्तफा ने उठा लिया। इसीलिए चलो रामपुर वालों, बरेली शरीफ चलें और चलना ही पड़ेगा, वो तो बारगाह ही ऐसी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, बारे जलाल उठा लिया, बारे जलाल उठा लिया, गरचे कलेजा शक हुआ,
बारे जलाल उठा लिया, गरचे कलेजा शक हुआ। यूं तो वो माहे सब्ज़ा रंग, यूं तो वो माहे सब्ज़ा रंग, नजरों में धान पान है। शाने खुदा कुव्वत का ये आलम कि शाने खुदा न साथ दे उनके खिराम का वो बाज। जिब्रील अमीन सिदरा से ताज़मीन जिसे नर्म सी एक उड़ान है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। वे जाने मुराद अब किधर, जाने मुराद। अब पढ़ो मिलके मेरे साथ, या आला हजरत का कलाम है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। कौन है वो कुव्वत वाले मुस्तफा, जिब्रील से भी ज्यादा कुव्वत जिसमें। अब जिब्रील अमीन की कुव्वत में बताऊं, सरकार ने फरमाया जिब्रील को अल्लाह पाक ने 600 पर अता फरमाए हैं, और वो इतने ताकतवर पर और इतने वसी और अरीज कि अगर वो फैला दें तो ये सारे आसमान और जमीन अपने अंदर ले ले। और ताकत का ये आलम कि उन परों को मिला दे सिर्फ जिब्रील, तो ये सब के सब पिस के रह जाएं। जैसे कतर दे, वो जैसे कैंची कपड़े को कतर देती है, ये आलम है उनकी ताकत का हजरत जिब्रील की। हजरत यूसुफ को कुएं में डाला जा रहा है, उधर हुक्म खुदा हुआ मेरे यूसुफ को कुएं के पानी तक पहुंचने से पहले पहले जिब्रील अपने पर पे उठा लो। आसमानों और जन्नत से भी ऊपर सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील ने उड़ान भरी। हजरत यूसुफ बाद में पहुंचे, हजरत जिब्रील पहले तक कुएं में पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला जा रहा है, हुक्म इलाही हुआ मेरे खलील को आग में पहुंचने से पहले जिब्रील तुम थाम लो। ये ताकत है हजरत जिब्रील अमीन की, मगर वो ताकत जवाब दे गई मुस्तफ़ा के सामने। सिदरतुल मुंतहा तक तो साथ दिया जिब्रील ने, आगे बोले हुजूर मैं तो माजूर हूं, तो मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। उससे भी कहीं आगे, उससे भी पढ़ो, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। बाज लोगों का चश्मा बगावत का आंखों पे है, वो चाहे लिंटर में रहे चाहे टीन में, देख नहीं पाते हुजूर की अजमत को, चाहे छप्पर में रहे या बालाखाने में, चाहे लिंटर में चाहे टीन में, देख नहीं पाते हुजूर की अजमत को। क्या कहते हैं? वो हमारी तरह बशर हैं, किताबों में लिखते हैं वो हमारी तरह बशर हैं, मगर हम अहले सुन्नत का अलल-ऐलान अकीदा ये है कि अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, और जो उसकी हकीकत है, जो उसकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है कि वो रात को कह दे के सहर है तो सहर है।
और रामपुर वालों, तुम्हारी तरफ से ये दो मिसरे सरकार की बारगाह में पेश कर रहा हूं, हर आदमी समझे कि मैं खुद पढ़ रहा हूं। वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है, वल्लाह मेरे जज्बे सादिक का असर है कि बैठे हैं यहाँ, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तकरीर करते हुए, आपको भी लग रहा है? तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और दिल से बोलो एक बार और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हजरात ये अच्छा चलिए दोबारा। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है, रहते हैं मदीने में। अरे वाह बेटा, अल्लाह पाक इस बच्चे को जबरदस्त आलिम रब्बानी बनाए। वाह मेरे लाल, है भी लाल। अल्लाह पाक इस बच्चे को सलामत रखे, ऐसे बच्चे अल्लाह और पैदा करे। तो मेरे अजीजों, देखिए आपने हुजूर की ताकत, परवाज की ताकत ये कि जिब्रील साथ न दे, और सीने की कुव्वत ये कि पहाड़ भी साथ छोड़ न दे, मुकाबला ना आ सके। ये शान है मेरे मुस्तफा की। और इल्म की ताकत ये कि सारी कायनात में सबसे ज्यादा इल्म। थाने वालों ने बहुत चाहा कि हुजूर के इल्म गैब कुछ जानवरों पागलों की तरह बता दिया जाए, तो सौगात क्या मिली? कुफ्र का फतवा। उलमाए हरमैन शरीफैन ने उन्हें काफिर करार दिया कि हुजूर के इल्म गैब को कहता है जानवरों की तरह, लिखता है पागलों की तरह, पागल हो गया है क्या? तो थाने वाले ऐसा करते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने भी खूब कहा, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका। या करीब में कोई थाना हो तो वो न समझे कि मुझे कह रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं थाना और टीम दोनों बराबर हैं। चलो कोई जिसका ज़ौक़ हो जैसा वो समझे। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं
सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, हम अहले सुनन का अकीदा है वल्लाह, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्लाह। और जो मुर्दा कहे, जो जिस कहा जिसने मुर्दा, लिखा जिसने मुर्दा, वो मुर्दा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो, गुजारिश है सांपों से महफूज हो लो। और बरेली के साए में आकर ये बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। हमारी तज़मीन के मिसरे हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने तवज्जो दिलाई। ये ऐसा है जैसे तरावी में लुक़मा दिया जाता है, करीब है वो। हज़रात, तो कुरान पाक ने फरमाया कि तुम देखते पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, मगर मुस्तफ़ा ने उसे उठा लिया। हुजूर ने उसको, जबान से बोलिए, उठा लिया। जिसे पहाड़ न उठा सके हुजूर ने उठा लिया। मगर आज तो हम देखते हैं उम्मत के लाखों बच्चे, ये हाफिज कहाँ गए, वो हाफिज जो फारिग होंगे, छोटे छोटे बच्चे ये पूरा कुरान उठाए हुए हैं अपने सीने में। और मकतब के बच्चे कुरान अजीम उस किताब को अपने सीने से लगा के मकतब जाते हैं, मदरसे में जाते हैं। ए भाई साहब तुम ये उठाए हुए। अब आप सोचते होंगे कि जिसे पहाड़ ना उठा सके ये छोटे छोटे बच्चे कैसे उठाए हुए और अपने सीने के अंदर महफूज किए हुए, ये कैसे हो गया? तो मेरे अजीजों, कुरान की दो शान है, दो शाने हैं, एक शान जलाल और एक शान जमाल। शान जलाल और शान जमाल। जब कुरान की शान जलाल जाहिर हो तो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाए, और जब शान जमाल जाहिर हो तो उम्मत के छोटे छोटे नौनिहाल भी उसको उठा लेते हैं। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे हाफिज कुरान हो जाते हैं। आखिर मामला ऐसा है क्यों? ऐसा मामला है क्यों कि पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता मगर बच्चे का सीना नहीं फटता? क्यों है ऐसा? उसका ये राज क्या है? इधर देखिए, राज ये है कि कुरान अगर उतरता पहाड़ पर तो डायरेक्ट उतरता, बगैर वसीले के उतरता। जैसे कोई तूर पे तौरात बगैर वसीले के उतरी थी, लिखी हुई, और जब पहाड़ पे उतरता बगैर वसीले के तो पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर देता ये कुरान। लेकिन उम्मत को जो मिला, उम्मत के बच्चों को जो मिला, उम्मत के बूढ़ों को जो मिला, उम्मत के कमजोरों को जो मिला ये कुरान, तो ये डायरेक्ट नहीं मिला,
बगैर वसीले के नहीं मिला, ये उम्मत को जो मिला है तो मुस्तफा के सीने के वसीले से मिला है।